हमारे भगवान को गाली दे देगा? दोगला है साला, वो दोगला आदमी है। अच्छा। एक लाइन में बात को समझिए, वो दोगला तेगला टाइप के बात कर रहा है। हम लोग ये सब बात नहीं करना चाहते हैं। चप्पल का माला पहनाना चाहिए और जो है कि प्रशासन इसको तुरंत गिरफ्तार करे, नहीं तो इस चुतिया को इलाज कर दिया जाएगा। नेताजी ने देखिए शहीदों का जब शव था, घर नहीं आता तो उनको ले जाने का काम किया। किसानी के लिए कितना काम किया। दुनिया में भारत में तमाम नेता है, लेकिन धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है उनको, जिसको उनके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो उसका इलाज कर देंगे भाई। हम लोग डरने वाले लोग हैं आए? और जैसे कि वो हमारे भगवान को गाली दे देगा। कुंभ में तो आपको पता है कि एक आईआईटी वाले बाबा आए हैं और पूरा कुंभ का खूब चर्चा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक और चर्चा अब खूब तेज हो गया है। और वो चर्चा क्या है? अखिलेश प्रसाद यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने एक्स पर एक ट्वीट किया और लिखा ये बातें कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीडीए के भगवान का दर्शन जरूर करें। ये पोस्ट किए और इस पोस्ट के बाद में एक बाबा है जो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और वो मठाधीश है, कह लीजिए तो, राजू दास हनुमानगढ़ी। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, ट्वीट किया। उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर में ज़रूर मूत के जाए। मतलब देश के एक इतने बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उनके ऊपर में इस तरीके का टिप्पणी करना कहीं ना कहीं गलत तो है ही। तो इसको लेकर के हम बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में बिहार के जो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के घूमते रहते हैं हमेशा से, आपको पता होगा कि जहां भी छात्रों के साथ में अन्याय होता है, चाहे बीपीएससी का मामला हो या बिहार में कोई भी मामला होता है, तो मुखर होकर के छात्रों के मुद्दा पर या देश के किसी भी मुद्दा पर बोलते हैं। आपके नेता के ऊपर में इस तरीके का टिप्पणी किया गया है, कैसे देख रहे हैं सूरज जी आप? देखिए, जो वो संत था, संत जो है सनक गया है, ये पागल हो गया है। अच्छा। दरअसल ये देखिए, ये संघी मानसिकता के लोग ये संत बने हुए हैं और ये जो ब्रह्मनिज्म इनके दिमाग में है, दरअसल यही जो है कि यही जो इनका काम कर रहा है। दरअसल ये नहीं चाह रहे, बताइए, इस मुल्क में पद्म विभूषण नेताजी को मिला। आरएसएस समर्थित सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और उनको पद्म विभूषण दिया और श्रद्धेय नेताजी पर टिप्पणी कर रहा है। कितना हम उस शब्द को बोल भी नहीं सकते हैं, बताइए कि। और देखिए दरअसल उसको पता है कि जब हमारे बाबू के सरकार है तो बाबू कुछ नहीं कहेंगे तो जैसे कि हमको कोई नहीं रहेंगे, कुछ हमको बिगड़ेगा नहीं। और जाइए कि पुलिस का इकबाल जो है, देश का जो शासन व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन की व्यवस्था है, कानून का डर जो है इन लोग के मन से खत्म हो गया। मैं चेता देना चाहता हूँ, ये वही संत है, आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जो मौर्या जी पर जो था, इसको होटल में कुटाई हुई थी। अच्छा। अब यूट्यूब पर देखिएगा वीडियो। और ये नहीं माना तो जो है कि यदि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सख्त यदि फैसला लेगा तो इसके लिए कानून जिम्मेदार रहेगा। क्या बोले आप? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतलब कि डिसीजन इस पर क्या डिसीजन? बिल्कुल डिसीजन लेगा। यदि कानून का इकबाल यदि खत्म हो जाएगा तो हम लोग जो है कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन यदि कानून यदि इसको गिरफ्तार नहीं करेगा, यदि कोई सपा के कार्यकर्ता उस पर कार्रवाई करती है तो उसको सारा दोषी जो है प्रशासन होगा और ये देश का जो है नरेंद्र मोदी का हुकूमत होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि समाजवादी लोग जो हैं अब उस बाबा के ऊपर में कार्रवाई करेंगे अपने स्तर से, प्रशासन से आप लोग को विश्वास उठ गया? बिल्कुल, प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो उसका इलाज कर देंगे भाई। हम लोग डरने वाले लोग हैं आए? और जैसे कि वो हमारे भगवान को गाली दे देगा और जो हमारे बीच में नहीं है। आप मानते हैं ना भगवान, वो नहीं मानते हैं। उनके नज़र से देखिएगा तो आप भगवान नहीं मानिएगा, वो दूसरे नज़र से देख रहे हैं। वो किस नज़र से देख रहे हैं आपको पता? वो दोगला है साला, वो दोगला आदमी है। अच्छा। एक लाइन में बात को समझिए, वो दोगला तेगला टाइप के बात कर रहा है। हम लोग ये सब बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो दोगला है। गाली नहीं देना चाहिए बिल्कुल। अगर वो गाली दे रहा है तो आप भी गाली दीजिएगा तो क्या? अरे दोगले ना है साला को, उसका कोई व्यवहार है। वो देखिए कि किसका न जिसका बाप का पता है ना कोई पता है, वो संत है। संत वैसा घंटे जो है कि अपना मठ में करेगा वो। ना एक बात बताइए, आपके थॉट प्रोसेस और उसके थॉट प्रोसेस में अंतर है, विचार नहीं मिल रहा है, तो उसके मन में जो आया वो लिखा। हाँ ठीक है, उसकी भाषा अमर्यादित है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी उसको पीटिएगा मारिएगा। तो फिर उसमें और आप में डिफरेंस क्या रह जाएगा? देखिए, समाजवादी लोग संतों का जितना सम्मान किए होंगे उतना भारत में कोई लोग नहीं किए होंगे। हम लोग पॉलिटिकल राजनीतिक संत के नाम पर नहीं करते हैं। प्रेमानंद महाराज को देखिए, बिल्कुल उधर का उत्तर प्रदेश का है, और देखिए कि देश और दुनिया में जो है कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं।
ये इसको जो है कि इसको क्या नहीं ले रहे संत का डर लगा? अरे उसका क्या नाम लेकर उसका जो है कि उसका लेकर जो है कि हम लोग अपना मुंह खराब करने जाएंगे। आपको लग रहा है कि उसका नाम लेना भी पाप है? अरे पाप तो ही है, वो महापाप है, वो पगला है, वो दिमाग सटिया गया उसको, जैसे कि ऊपर से कमांड आ गया। तो उसका ये होगा, उसका कार्रवाई आप लोग करिएगा, उसका जो है इलाज हम लोग कर देंगे। और जैसे प्रशासन यहाँ है, बिहार में है, आप बिहार में कह रहे कांड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उत्तर प्रदेश देखिए आपको बताते हैं, जो समाजवादी लोग हैं वो जो है एगो संत मंट घंट से न डरने वाले हैं, और जो है कि चचा से तो हम लोग डरबे नहीं करते हैं। नरेंद्र तो ये सब जो है कि बेटवन से डरने वाले हम लोग हैं। और जो है कि प्रशासन इसको हम पुनः मांग करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या भारत दिल्ली की हुकूमत है उसको तुरंत गिरफ्तार करे और ले जाए। बताइए किसी के भावना, नेताजी ने कितना काम किया इस मुल्क में, क्या क्या काम किया नेताजी ने। देखिए शहीदों का जब शव था, घर नहीं आता तो उनको ले जाने का काम किया, किसानी के लिए कितना काम किया। दुनिया में भारत में तमाम नेता है, लेकिन धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है उनको, जिसको उनके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, जो अभी इस धरा पे जिंदा है और वो हमारे बीच में नहीं है। और धीरे धीरे उनको जो है प्रासंगिकता और बढ़ रही है। जो उन्होंने पीडीए बनाया था, जो सपा बनाया है, एक आंदोलन है ये आंधी। बताइए उस महापुरुष महामानव को वो गाली देने का काम किया। इस देश में राम को भी लोग गाली देता है, इस देश में आप देखिए शंकर को भी गाली देता है, इस देश में लोग, कई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को गाली देते हैं। तो गाली देने वाले तो हर वो, उसका कोई धर्म थोड़े हो सकता है। आप उसको संत के बिरादरी में मत रखिए। अब उसको संत कैसे कहिए? देखिए हम लोग जो है गाली देने वाले के, कोई भी समाज का कोई भी धर्म का लोग हो, हम गाली देने के खिलाफ हैं। हम लोग हिंसा के खिलाफ है। यदि उसने टिप्पणी हम पे किया है तो हम इसका प्रतिकार भी करेंगे। हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। हम लोग जो है हाथों में चूड़ी न पहन है। ये देश हमारा है, और इस देश में यदि हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते तो हमको भी कोई नहीं बोल सकता है। ये भारत का संविधान इस देश में चल रहा है। देश में बोल सकते हैं, आप बोल काहे नहीं सकते? इस देश में आप काहे नहीं बोलिए? बोलने का नहीं करने का मतलब है कि किसी का हम दमन नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी हमको दमन नहीं कर सकता है। अच्छा, ये भारत का संविधान यहाँ बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग संविधान को इस देश में हाथ में ले रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। कुंभ मेला में आप गए, अपने जो भगवान है पीडीए के भगवान मुलायम सिंह यादव, उनके ऊपर में आप चढ़ाए? देखिए हम जहाँ खड़े हैं, आप यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी है, और हम यहीं के रहने वाले हैं। तो गंगा स्नान तो हम लोग लगातार करते ही रहते हैं। हम लोग नहीं चाहते, देखिए कि बड़े मौके होते हैं जब भीड़ भाड़ रहती है बहुत जगह, और हम लोग का स्नान करके जो है कि, और जो है कि इसको जो है समाज को ज़्यादा हम इसके तरफ ढकेलना नहीं चाहते हैं। जहाँ लोगों का स्नान करने में सहूलियत है, हमारे नेता ने अभी हरिद्वार में स्नान करने का काम किया। तो हम लोग धर्म को जो है नाम पर राजनीति करने वाले नहीं है, हम लोग मुद्दे पर राजनीति करते हैं। नहा रहे थे आपके नेता, तब एक पोस्ट वायरल हुआ, उनका नहाते हुए तस्वीर वायरल हुआ। लोग लिखा, अरे बॉडी तो कोई बना लेगा, मुख्यमंत्री तो कोई बन जाएगा, लेकिन बाल इतना कहाँ से लाएगा, इतना हेयर स्टाइल कहाँ से आएगा? देखिए वो कुछ लोग कह रहे थे, वो लोग कहने वाले, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो है कि प्रयागराज में जो व्यवस्था है उसको और सरकार को सुधरना चाहिए। और ये सब जो जितना ये सब संत पंत ये सब घूम रहा है, गाली दे रहा है, ये इसको जो है कि प्रशासन से मांग करते हैं इसको गिरफ्तार करें, और नहीं तो जो है कि किसी प्रकार की बात होगी इसका सारा जवाबदेही प्रशासन को होगा। चलिए, तो सूरज यादव हैं और ये बिहार में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करते हैं। कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, और उनके जो लोग मानने वाले हैं उन लोग को ठेस पहुंच रहा है। इस तरीके का जिसने स्टेटमेंट लिखा है, रिट्वीट किया है। अब हमें लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं समाजवादी के, वे लोग उस बाबा को क्या पता कुछ करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार से हम डिमांड करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी हिरासत में ले जाए, उसे पकड़ा जाए, वरना आने वाले समय में इस तरीके के और भी लोगों की हिम्मत बढ़ते रहेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।